रविवार को गुरुग्राम के कारोला गांव पहुंचे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का कारोला गांव सहित आसपास की ग्राम पंचायतों और विभिन्न संगठनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। लोक सेवा पंचायत समिति और विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह पहुंचे सांसद कार्तिकेय शर्मा का ढोल नगाड़ों और बाइक रैली के जरिए कार्यक्रम स्थल तक भव्य स्वागत किया गया। दरअसल सांसद बनने के बाद कार्तिकेय शर्मा पहली बार गुरुग्राम के कारोला गांव पहुंचे थे। जहां स्वागत के दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि हमें सदैव सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मैं राजनीति में अपने पिता पंडित विनोद शर्मा के पदचिन्हों पर चलकर उनसे प्रभावित होकर आया हूं। पंडित विनोद शर्मा जी ने हमेशा लोगों के हकों की आवाज उठाई और सरकार से उन्हें लागू करवाने का काम किया। जो दिखाया हुआ रास्ता पंडित विनोद शर्मा जी का है, उन्हीं के पदचिन्हों पर मैं चलता रहूंगा। संसद में भी मैंने कई मुद्दे संसद के पटल पर उठाए और आगे भी उठाता रहूंगा। मैं अपना समय सदैव लोगों की और युवाओं की आवाज उठाने में लगाऊंगा। वहीं हेली मंडी से कारोला गांव तक की सड़क की टूटी हालत देखकर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि वह प्रदेश सरकार से बात कर 1 महीने में इस सड़क का निर्माण करवाएंगे। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि अक्सर मुझसे मीडिया वाले पूछते हैं कि आप निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन दूसरी ओर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री मोहन लाल की प्रशंसा करने में गुरेज नहीं करते। इसका क्या कारण है? एक तरफ जहां प्रधानमंत्री जी देश को अलग शिखर पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम हो। मैं आपसे एक वाकया शेयर करता हूं। हाल ही में मैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जो दुनिया की संसद होती है, जिसमें 190 देशों से 1200 सांसद आते हैं, मुझे वहां जाने का मौका मिला। भारतीय संसदीय दल का हिस्सा था। अफ्रीका के रवांडा में कार्यक्रम हो रहा था और जब मैं वहां पर अपने सहयोगियों से मिला, बाकी सांसदों से मिला जो दूसरे देशों से आए थे, और जब मैंने उनको बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम भारत में चल रहा है, जहां 80 करोड़ लोगों से ज्यादा को राशन मिल रहा है हर महीने जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, तो उन्होंने इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ। उनको वो मान ही नहीं पाए कि इस तरीके का भी कोई कार्यक्रम दुनिया में चल सकता है, क्योंकि ये ऐसी सोच लेकर हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। यह उसी तरीके से प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वे भी एक साफ अच्छी छवि की सरकार चला रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि जो लड़ाई माननीय पंडित विनोद शर्मा जी ने शुरू की थी करप्शन के अगेंस्ट और सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाने के लिए, उसको भी कार्यान्वित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया तब 2014 में उनकी सरकार में। मैं बात ये भी करना चाहूंगा, जो 5 प्रण की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 अगस्त को की थी लाल किले से, वो भी दोहराना चाहूंगा। वो इसलिए दोहराना चाहूंगा क्योंकि हम लोगों को अगले 25 साल में, इस अमृत काल के अंदर, अगर भारत को दोबारा से एक विश्व गुरु बनाना है, दुनिया का सिरमौर बनाना है, तो हमारे को इन 5 प्रणों को पे अमल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये 5 प्रण क्या है? विकसित भारत का संकल्प, देश को बड़े संकल्प लेकर चलने होंगे। दूसरा प्रण, हमें गुलामी की मानसिकता से आजादी पानी है। हम आजाद भारत में पैदा हुए हैं, हम आजाद भारत की सोच रखते हैं और आजाद भारत बहुत आगे जाएगा। इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना और गुलामी की मानसिकता के जितने प्रतीक हैं उनको तोड़ने का काम करना होगा। तीसरा प्रण, हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। अगर इतिहास गवाह है, जो लोग अपनी विरासत को भूल जाते हैं, इतिहास उनको भूल जाता है। हमें अपनी चौथे प्रण, यानी कि सभी देशवासियों को एकता से आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, मैं इसका एक हरियाणा में बहुत ही अच्छा उदाहरण देना चाहता हूं, किस तरीके से 36 बिरादरी ने मुझे मेरे राज्यसभा के सांसद बनने में मेरी मदद की। मुझे 36 बिरादरी ने वोट की, मुझे सबने वोट की, मुझे सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने वोट की। ये इससे अच्छा क्या उदाहरण हो सकता है सामाजिक समरसता का?
और आखिरी प्रण कि देश के प्रति अपने दायित्वों को निभाना, ये हर एक प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वो देश के प्रति अपना जो उनका फर्ज बनता है उसको निभाएं। तो मैं इन 5 प्रणों को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये 5 प्रण हमारे लिए, देश के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।